आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुस्लिम लीडरों की अहम मीटिंग साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की सदारत में मुनक़द हुई मीटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को असम्बली इलेक्शंस में टिकट हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालने का फैसला, वोटर डिलीशन के मसले के खिलाफ अवाम में बेदारी पैदा करने का फैसला, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को दोबारा इक़्तिदार में लाने का फैसला, कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने किया फैसला। जी हां, 13 दिसंबर 2022 बरोज मंगल सालार के ऑडिटोरियम में केपीसीसी के मुस्लिम लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट और एमएलसी सलीम अहमद ने केपीसीसी के दफ्तर में मीडिया से खिताब किया और मीटिंग की तफसीलात फराहम की। पेश है जनूबी न्यूज की रिपोर्ट। The meeting which was called today morning, deliberated for 4 घंटे डेलिब्रेशन हुआ हमारा, और काफ़ी मुद्दे हम लोग डिस्कस किए। खासतौर जो वोटर्स का डिलीशन जो रहा, जो काफ़ी मुसलमानों को वोट डिलीट कर रहे हैं, तो एक प्लान स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उस पर के बारे में डिस्कशन हुआ और क्या डिलीशन के बारे में इंक्वायर करना चाहिए और आगे दिनों में और भी उनको दोबारा वोट्स को जमाने में हमारा रोल क्या है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट 100 डेज 100 दिन हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, और सारे हमारे सीनियर लीडर्स में पार्टिसिपेट किए थे। रहमान खान साहब थे, पूरे हमारे एक्स मिनिस्टर्स थे, नज़ीर अहमद, ज़मीर अहमद, यूटी खादर, तनवीर सेठ, रहीम खान, सारे मिनिस्टर्स, मेरे माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे, सारे हमारे ऑफिस बेरर्स थे, सारे करीबन 55 लोग जो सीनियर पार्टी के लीडर्स थे और चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस और केपीसी ऑफिस बेरर्स। तो डिस्कशन हुआ कि डिलिब्रेशन हुआ कि आने दिन में किस तरह हमें काम करना है, किस तरह कांग्रेस को वापस लेके आना है कर्नाटक में। तो इस सिलसिले में 3-4 एजेंडा के पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कांग्रेस को इस कर्नाटक में दोबारा लेके आना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह जो हालात बीजेपी वाले बना चुके हैं, चाहे हिजाब के बारे में, हलाल के बारे में, ये टोटली डिस्टर्ब करने लगे हुए हैं और स्टेट में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज लोगों का जो रुख है ना कांग्रेस की तरफ है, आज लोग चाहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में आए, जिसमें अमन, शांति, भाईचारा रहे और डेवलपमेंट रहे, और खासतौर जो माइनॉरिटीज के लिए तकलीफ दे रहे हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस सिलसिले में हमारी जो मीटिंग हुई उसके बाद जो कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में करीबन 100 लोग अप्लाई कर चुके हैं टिकट्स के लिए, वो भी हम लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। उसके बाद डिस्कशन करेंगे केपीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार साहब और सुजय अलग साथ में सारे हमारे लीडर्स डेलीगेशन रहमान खान साहब की लीडरशिप में हम लोग जाके मिल के जो है जहाँ जहाँ टिकट हमें मिलनी चाहिए, जहाँ हम जीत रहे हैं वहाँ ज़्यादा टिकट हम मांगेंगे। ये डेलीब्रेशन करीबन 4 घंटे हम लोगों ने की। Districts, we are going to get report from blocks, we will get report from the district leaders, we will shortlist, then that list will be submitted to the, by winning is the important criteria. We will see that those candidates who are going to win, definitely we will ask High Court to consider those names. Because right now BJP is trying to... BJP is trying to, they are trying to steal votes. They are trying to delete Muslim minority votes because they feel that they are not going to vote for Congress party. So they are putting all the Gunda elements, rowdy elements into BJP. So definitely they have come to conclude they are going to lose the election. The writing of the wall is already there. It is time that BJP is going out of the government, and this time Congress coming into the government. तो सर एक लास्ट सवाल है कि फेस बना करके हमें आप वोट दें, ये होगा या कुछ ये हम लोग ऑलरेडी हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर परमेश्वर इज द चेयरमैन ऑफ द मैनिफेस्टो कमिटी. सो वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन विथ हिम regarding points to be included in the manifesto. Definitely, lot of issues we are going to take up for the youngsters, for the minorities. Definitely, because lot of we'll keep the points in the agenda. Not only taking vote, definitely that whatever is required for the minorities will just be put in the agenda. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಯಾಕೆ ತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ ಜನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಮಾಚಲ ಮೋದಿ ಅವರೇ. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮನೆಗೆ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ 40% ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 130 ಸೀಟ್ಗಳು ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 150 ಸೀಟು 150 ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ.